श्री चरण আমার কোটি কোটি প্রণাম। परमराध्य जगत जननी श्री श्री परमा श्री चरण আমার कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य देव श्री श्री पड़दास श्री चरण আমার कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण আমার कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये शुभ सत्संग हम लोगों के श्रद्धेय मनोज दा और सतीश दा ये सत्संग आयोजन करेছেন। हम सब इस सत्संग में आके ओके सतीश दा जी ओके हम सब इस सत्संग में उपस्थित हैं और सर्वप्रथम सतीश दा के परिवार के लिए परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में शांति स्वस्ति आनंद इष्टचल जीवन कामना करता हूँ। और मनोज दा का भी आज सत्संग देने का बात था। मनोज दा के बड़े बेटी का आज जन्मदिन है तो सानवी यहाँ नहीं है। ठाकुर जी के चरणों में सानवी का शांति स्वस्ति आनंद इष्टचल जीवन कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हम हर हफ्ते ये सत्संग सेंटर में आते हैं। हर हफ्ते नहीं, महीने में 2 बार, कभी कभी महीने में 3 बार भी होता है सत्संग। तो हम जितने लोग यहाँ पे हैं ठाकुर जी को लेके चलते हैं, ठाकुर जी को स्मरण करके चलते हैं। और ये हमको बार बार मन में विचार आता है कि अगर रोज सत्संग होता, अगर हर हफ्ता सत्संग होता, जाना जरूरी है क्या? और हम सत्संग आते हैं जब हमारा सुविधा होता है। अगर मेरा सुविधा नहीं है तो हम सत्संग नहीं आ पाते हैं। लेकिन सत्संग आना क्यों जरूरी है? गुरु को लेके जीवन में चलना क्यों जरूरी है? मैं जब आज आया तो माँ मुझे बोल रही थी कि दादा थोड़ा ठाकुर जी के बारे में ऐसा बताइए। सतीश दा का भी इच्छा है कि ठाकुर जी का कुछ ऐसी बात बताइए जो हमको सुनने में अच्छा लगे। ठाकुर जी की जो अलौकिक बातें हैं, अलौकिक का मतलब जो हम समझ नहीं पाते। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है जीवन में, गुरु कौन है और गुरु को लेके क्यों चलना चाहिए। ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। हम सब ठाकुर जी का नाम लिए हैं, ठाकुर जी का दीक्षा लिए हैं, हम ध्यान भी करते हैं और हम बार बार ये कहते हैं कि हमको ध्यान करना जरूरी है। लेकिन ध्यान करना अलग बात है, बुद्ध बनना अलग बात है। ध्यान करके बुद्ध बना जाता है, लेकिन ध्यान करना अलग बात है और बुद्ध होना अलग बात है। ठाकुर जी का जो जीवन दर्शन है, ठाकुर जी का जो सत्संग का जो ये भावधारा है, ये यही है कि हम लोगों की जीवन कैसे बुद्ध हो जाए। बुद्ध मतलब ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार ठाकुर जी किसी को पूछे कि ठाकुर जी आपको लेके मेरे जीवन में क्या होगा, मैं आपको क्यों पकड़ूं? ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी चीज़ तुम पाना चाहते हो या अंतकरण से जब होना चाहते हो वो गुरु को लेके ही संभव हो सकता है, गुरु के बगैर नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी ऐसे कैसे संभव है कि सिर्फ गुरु होने से मैं हो पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाऊंगा। ठाकुर बोले तुम जागतिक दुनिया में वो हो सकते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन अंतकरण से वो नहीं बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। मतलब गुरु वो हैं जो हमको ये बता देते हैं कि जीव, जगत और जगन्नाथ में क्या फ़र्क है। जीव मतलब मैं कौन हूँ, जगत मतलब ये संसार के साथ मेरा क्या ताल्लुकात है, और जगन्नाथ मतलब ईश्वर कौन है। ये जो जीवन की ये जो कहानी है, जीवन की जो रास्ता है, ये जो बता देते हैं वो गुरु है। ठाकुर और आगे बोलते हैं गुरु वो हैं जो जीवन के सुख और दुख उससे परे ले जाते हैं। ना तो सुख की अनुभूति होता है, ना तो दुख की अनुभूति होता है। तो गुरु हमको क्या करते हैं, जब सुख और दुख दोनों से ऊपर ले जाते हैं, जीव, जगत और जगन्नाथ में जब हमको फर्क पता चल जाता है, तब इंसान तब अंतकरण को देखता है और खुद समझने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जब ठाकुर जी बोलते हैं तुम क्या सोचते हो कि ये जो 5 मिनट का इष्टवृत्ति, 15 मिनट का प्रार्थना और कभी कभी 1 घंटे का जाजन से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठाकुर जी बोलते हैं जब तक हम खुद अंतकरण से ईश्वर के मन इच्छा मुताबिक नहीं बनते,
तब हमारा जीवन में कुछ बनना मुश्किल है, कुछ होना भी मुश्किल है। जो हमको मिलता है ईश्वर है करके जो भय, वो अलग बात है, और ईश्वर है ये भरोसा, ये अलग बात है। ईश्वर है, मैं भय करता हूँ, मैं ठाकुर जी को लेके चलूँगा, ठाकुर जी के ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा, और ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं ठाकुर जी के ऊपर। देख, ठाकुर जी कभी किसी को तो बाध्य नहीं किए कि आप मेरे से विश्वास करो। ठाकुर जी ये बताए थे जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो तुमको विश्वास और भरोसा के साथ आगे बढ़ना है। तो कैसे विश्वास और भरोसा के साथ हम आगे बढ़ेंगे? तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं भय से अच्छा भरोसा ज़्यादा चाहिए हमको, क्योंकि ठाकुर जी कभी ये नहीं बोलते कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। ठाकुर जी हमको बाध्य नहीं किए हैं, लेकिन मैं जब उनको पकड़ा हूँ तो मेरे जीवन में ये भरोसा होनी चाहिए कि मैं ईश्वर के साथ हूँ तो मेरा कुछ नहीं होगा। ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, ये हमको आगे ले चलता है। और इस भरोसा और विश्वास का आधार होता है प्रेम, इसका आधार है। प्रेम से ही विश्वास भरोसा बढ़ सकता है। लेकिन अगर प्रेम आधार ना हो तो विश्वास जो होता है वो भय से भी हो सकता है या फिर मजबूरी भी हो सकता है। इन दोनों से इंसान को आगे चल के दुख प्राप्ति होता है। यही बुद्ध का मैसेज था। तो इसीलिए जब हम इंसान प्रेम को छोड़ देते हैं तब हमको भरोसा नहीं होता है। अगर किसी वजह से हम भरोसा करते हैं तो जिस वजह से हम करते हैं अगर वो चला जाता है तो भरोसा भी टूट जाता है। इसीलिए प्रेम अगर आधार हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। प्रेम होता क्या है? ठाकुर जी बोलते हैं प्रेम का मतलब उनके अधीन में आना, ना कि उनको हमारे अधीन में करना। हम क्या करते हैं? हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर से अगर हम प्रेम करते हैं, हम जताते हैं कि प्रेम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसके बदले मुझे ये मिले। मैं ठाकुर जी को अगर लेके चलता हूँ, मेरे जीवन में ये होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। अगर मैं ठाकुर जी को लेके चला तो मेरे जीवन में ये घटना चाहिए। यानी कि ये प्रेम नहीं है, क्योंकि जब प्रेम जहाँ होता है वहाँ अधीन में आता है। उसके अधीन में आना है प्रेम है, उनको हमारे अधीन में नहीं लेना है। आप सोच के देखिए, अगर आप अपने पत्नी को प्रेम करते हैं या बच्चों को प्रेम करते हैं, आप क्या चाहते हैं? वो जो कहे या वो जो चाहते हैं आप उसको पूर्ण करना चाहते हो, करते हो। यानी कि किसी के अधीन में आना ही प्रेम है, ना कि किसी को अधीन में लेना प्रेम हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम ठाकुर जी को जब मांगते हैं या ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी ये हो जाए, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना हो, यानी कि हम उनको मेरे अधीन में लाना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं प्रेम का मतलब है तुमको अधीन होना है, मतलब समर्पण। जब वो समर्पण है तब जाके ईश्वर की कृपा होता है। और ईश्वर की कृपा सिर्फ लेके नहीं होता है, दे के भी होता है। हमको लगता है कि मेरे ऊपर ईश्वर का कृपा है। ईश्वर का कृपा सबके ऊपर है, लेकिन देने से जो कृपा मिलता है, देने के बाद जो कृपा होता है वो हमको अनुभूति नहीं है। इसीलिए ठाकुर जी ने ये सारे जो सत्संग की ठाकुर जी की जो विधि है, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि कैसे हम उनके अधीन में आए। अधीन मतलब मेरे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है। एक बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और बोला कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, आप जो कहते हैं, जो भगवान की व्याख्या करते हैं, जो भक्त के बारे में बोलते हैं, मुझे बहुत सारे सवाल हैं। तो बुद्ध बोले ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम 1 साल बाद आओ, लेकिन ये 1 साल तुम मौन व्रत करो। तो बंदा चला गया और बुद्ध जैसे बोले ऐसे ही किया उसने। 1 साल पूरा मौन व्रत ही किया। जब 1 साल के बाद लौट गया, बुद्ध देख के खुश हो गए। अरे तुम आ गए, तो तुम्हारे मन में क्या प्रश्न थे? वो बोला मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। यानी कि जब आप खुद अंदर से शांत होते हो, ये बगैर जीवंत आदर्श के कोई आपको समझा नहीं सकता है, बता भी नहीं सकता। मेरा एक दोस्त है, मुझे बोलता था कि भगवान तो है, राम है, कृष्ण है, हम तो पूजते हैं, करते हैं, लेकिन फिर ये जीवंत आदर्श की प्रयोजन क्या है? आचार्य की प्रयोजन क्या है? क्यों आचार्य को लेके चले? इसका प्रयोजन क्या है जीवन में? तो मैंने उसको सिर्फ एक ही बात पूछा, इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान ना हो, या घर में कोई, दुनिया छोड़ दो, घर में, आपके घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपका चाल चलन व्यवहार कैसा होगा? अगर आपके घर में आपके परिवार लोग हो, आपके चाल चलन व्यवहार कैसा होगा? अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया हो तो आपके चाल चलन व्यवहार कैसा होगा? ये तीनों में अंतर है।
यानी कि जब कोई हमारे आसपास रहता है तब हमारा चाल चलन चरित्र में बदलाव आता है। ये वास्तव बात है। अगर कोई नहीं है तो मैं तो बेफिक्र हूं, मेरे को जो इच्छा मैं करने लगता हूं। ये यकीन है कि हवा में भी भगवान है, ये हम यकीन करते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते हैं। ये हमारी एक बुद्धि है जो बताता है कि ईश्वर कण कण में है। वो बोलते हैं, गाने में भी बोलते हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन भरोसा नहीं है कि ईश्वर कण कण में है। अगर कण कण में होते तो मेरा चाल चलन चरित्र हर जगह बदल जाएगा। अगर आप घर में अकेले रह के जैसे हो, अगर घर में 10 गेस्ट भी आ जाए जैसे हो, तो आप प्रकृति में ऐसे ही हो। तो इसीलिए जीवंत आदर्श जीवन में इसलिए चाहिए कि मेरा प्रकृति, मेरा चलन और बलन और चरित्र बदले। इसीलिए जीवन में आदर्श चाहिए। अगर जीवंत आदर्श नहीं है, ये चाल चलन चरित्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये ईश्वर की बात है, मेरी बात नहीं है। इसीलिए हम अधीन में, इसलिए मैं अधीन की बात करता हूं। जब हम प्रेम करते हैं तो उनके अधीन में आते हैं। जब हम अधीन में आते हैं क्या होता है, कोई होता है जीवन में जिसका हमको बातें मान के चलना होता है या फिर जिनका आदेश मान के चलना होता है। जीवन में कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसके आदेश मान के मैं चलूं। और कैसा आदेश? ऐसा आदेश जिसमें मुझे विचार की जरूरत नहीं है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे ऐसा एक आदर्श चाहिए जो आदेश करे और मैं करूं। मुझे खुद को सोचना नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बोल दिए मुझे करना है, वो आचार्य है। ये क्यों चाहिए? क्योंकि जब जीवन में कोई ऐसा नहीं होता है तो इंसान रावण बनता है। अगर जीवन में कोई ऐसा होता है तो वो हनुमान बनता है, वो ईश्वर की भक्त बनता है। जब जीवन में कोई आदेश देने वाला हो, अगर जीवन में कोई आदेश देने वाला ना हो तो रावण की प्रकृति आ जाता है। तो ये जो प्रकृति और चरित्र, इसको बदलने के लिए ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ है। और जब भी ईश्वर एक जीवंत आदर्श के रूप में हमारे सामने आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, तुम मुझे भगवान मानो या ना मानो, मुझे पूजा करो या ना करो, मुझे मेरे पास समर्पण रखो या ना रखो, लेकिन अंततः मैं जो कहता हूं वो करो। वो तुम्हारी जिंदगी की प्राप्ति है और तुम्हारी जिंदगी का गंतव्य है। भले ही गंगा शिव की जटा से निकला है, लेकिन मिलना तो समुद्र से है। भले ही आप कहीं से भी आए समाज में और कितनी भी ऊंचाई पे जाए, लेकिन आखिर में आपको जाना ही है जहां जाना है। तो ठाकुर जी इसलिए कहते थे कि जीवन का जो चाहत है और जो अंतिम इच्छा है कि मैं अच्छे से रहूं, मेरे से सब लोग प्यार करें, मेरा जीवन में कोई संकट ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, संकट ना हो। हनुमान चालीसा व्रत करते हैं, मृत्यु ना आए, महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं। हर जगह पे हम मंत्र जपते हैं। मंत्र का मतलब क्या है? मंत्र का मतलब है वो ईश्वर के पास मेरा मन जाके पहुंचे। ये मंत्र का मतलब है। जिस ईश्वर का मंत्र मैं पढ़ रहा हूं उसके पास मेरा मन हो। मैं हनुमान चालीसा कर रहा हूं, लेकिन हनुमान जैसा व्यक्ति चरित्र मेरे पास नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र तो जप रहा हूं, लेकिन शिव जैसा ध्यान मेरे पास नहीं है। तो सिर्फ मंत्र जपने से अगर हो जाता तो जीवन में हर कोई हो जाता, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए जीवन में आदर्श जरूरी है और उन आदर्श को लेके जीवन में चलना, ये जीवन की पराकाष्ठा है। जब हम किसी आदर्श को लेके जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन में जब किसी भी आदर्श को लेके हम जीवन में चलते हैं और जीवंत आदर्श रहता है, तो पहली बात तो है हम उनके अधीन में आ जाते हैं। मुझे सोचना नहीं है। जब उनका आदेश आता है तो मुझे सोचना ही नहीं, विचार करना ही नहीं पड़ता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और तीसरी चीज, जब वो हम लोगों को प्रेम करते हैं, जब कृपा होता है, कृपा तब होती है जब मेरे अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाए कि ना सम्मान या अपमान का कोई भेद नहीं होता। मेरे मन में कोई भेद ही पैदा नहीं होता। आप मुझे अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये होता है उनका कृपा। कृपा ये नहीं है कि मुझे नौकरी मिल गया, मुझे पैसा मिल गया। ये सांसारिक इच्छा है या सांसारिक प्राप्ति मेरी कर्म से होती है। अगर आप कितने भी ईश्वर का मंत्र जाप कर लो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में 100% नहीं मिल सकता। ये लिख के ले लो। सिर्फ नाम जपने से कुछ नहीं होता। उनके अधीन में आना और उनका आदेश पालन करना ही जीवन की पराकाष्ठा है। और जीवन में तब जाके कुछ हो सकता है। और कैसे पता चलेगा कि हम कृपा मिल रहा है? जैसे मेरे मन की भेद मिट जाए।
अच्छा या बुरा, सम्मान अपमान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर कोई फील नहीं होता, और मन करता है कि सब कुछ दे दूं। मन करता है कि आज सत्संग है, मुझे जाना ही है, और 10 चिंता मेरे मन में नहीं आता है, आज ये है, आज वो है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ करना है, उसको भी खुश करना है, उसके पास भी जाना है, उसके पास भी जाना है। दुनिया से मतलब ही नहीं रहता, सिर्फ एक ही मतलब रहता है, मेरे ईश्वर, उनके अधीन मैं हूं, और जब मैं मेरे हिसाब से करने लगता हूं तो प्रॉब्लम नहीं। तो इसीलिए ये जीवन में आदर्श, जीवन में गुरु, और ये सत्संग में आने का मतलब सिर्फ एक ही है, एक सौभाग्य है। जब हम सत्संग में बैठे, ठाकुर बोलते हैं मैं खुद रहता हूं। जीवन में एक उद्देश्य है, जब हम सत्संग में आते हैं, ठाकुर जी को जब तस्वीर देखते हैं, तो ये दर्शन करना ही जीवन का सौभाग्य है। ठाकुर का मैं दर्शन कर रहा हूं, और इस क्षण को, इस मुहूर्त को जीवन में, मन में या अंतर में समा लेना ही सत्संग आने का सार्थकता है। नहीं तो ऐसे आया, थोड़ा जाजन सुना, अच्छा लगा, थोड़ा खाना वाना खाया, अच्छा लगा, घर चला गया, इससे सत्संग का कोई सफलता नहीं है। सत्संग का सफलता तब है जब मन उनमें बस जाए। इसलिए हमारा एक गाना है, जब मन उनमें बस जाए, मन उनमें रम जाए, तब जाके सत्संग आने का मतलब है। और जो अलौकिक बात की बात कर रहे थे, उससे पहले मैं छोटा सा कहानी बोलता हूँ। एक इंसान था, एक गुरु को बहुत मानता था, तो थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगा, तो एक दिन सोचा कि घर बनाऊं, लेकिन पैसा बहुत नहीं था, तो गुरु के पास गया, गुरु के प्रणाम किया, बोला कि मुझे एक घर बनाने का इच्छा है। तो गुरु बोले ठीक है, काम करो, एक मटकी ले लो, और उस मटकी को टेढ़ा लटका दो एक पेड़ में, तुम्हारा घर बन जाएगा। वो आदमी गया, एक जैसे गुरुदेव ने बोले ऐसे मटका लिया, पेड़ में टांग दिया टेढ़ा करके, और घर गया। धीरे धीरे करके 1.5-2 साल में उसका घर बन गया, एक अच्छा सा घर बन गया। तो मिठाई लेके, फल लेके गुरु के चरण में आया, गुरु को प्रणाम किया, प्रणामी दिया, भोग लगाया, और बोला गुरुदेव आपकी दया से मेरा घर बन गया। तो गुरुदेव बोले मेरी दया से नहीं। बोले तुमको समझा मैं जो मटकी बोला था लटकाने के लिए क्यों बोला था? बोला नहीं, मुझे नहीं समझा, आप बोले थे, मेरे को लगा कोई तटका है जिससे मेरा घर बन जाए। तो गुरुजी बोले नहीं, मैंने जो बोला था उसमें एक चिड़िया पहले घर बनाया, जब चिड़िया का घर तुमने बनाने में मदद किया तो तुम्हारा खुद का भी घर बन गया। यानी कि जो ठाकुर जी कहते हैं, तुम अगर खुद के मंगल चाहते हो तो दूसरों के मंगल चाहो। दूसरों की मंगल कामना ही खुद की मंगल का प्रसूति है। अगर खुद का भला चाहते हो, पहले दूसरों का भला चाहो। खुद का अगर जीवन में बड़ा होना चाहते हो तो दूसरों को बड़ा करो। खुद को अगर अच्छे से रखना चाहते हो तो दूसरों को अच्छे से रखना सीख जाओ, तो जीवन में प्राप्ति है। इसीलिए ठाकुर जी के जितने भी कहानी है, बचपन से लेके ठाकुर जी का 81 साल उम्र तक, जितने भी, चाहे वो मेट्रिकुलेशन में जो एग्जाम नहीं दिए, वो पैसा दे दिए कि उनका कोई दोस्त जाके एग्जाम दे दिए, ठाकुर जी नहीं दिए, लेकिन ठाकुर जी का पढ़ाई रुका नहीं उसकी वजह से। ये सिखाता है हमको। ये अलौकिक नहीं है, ये लौकिक है, बट हमको समझना चाहिए। ठाकुर जी बैठे हुए थे, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, भोलानाथ दा आए, भोलानाथ दा रोए, बोले मुझे नहीं, भोलानाथ दा नहीं, भोलानाथ दा के साथ खगेंदा रोए, बोले भोलानाथ ने मुझे मारा, और रोए ठाकुर जी के सामने। आश्रम की बात है, आम जिंदगी, ठाकुर जी के साथ बैठे हुए हैं, तो खगेंदा रोए कि दादा ठाकुर मुझे भोलानाथ ने मारा आज, वो रोया। ठाकुर जी बोले कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलता नहीं होता। पहले ठाकुर जी का लाइन ये था, ठाकुर बोले कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं जिस पंछी का इंतजार कर रहा हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर इसको बोले, केष्टोदा बैठे थे, बोले केष्टोदा आपको पता है, अगर आपके सम्मान में, आपके शरीर में, आपके मन में अगर एक भी चोट लगे ना, आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। केष्टोदा को बोल रहे हैं। फिर उसके बाद बसवंत सिंह दा को बोले जाके एक बार भोलानाथ को बुला के लाओ। जब भोलानाथ दा को बुला के लाए, भोलानाथ दा आए, ठाकुर जी बोले मेरे पास आ जा, तो भोलानाथ दा पास आए। आप सोचिए ठाकुर जी क्या किए होंगे। ठाकुर जी बोले भोलानाथ दा तुम एक काम करो, मेरे कान को ऐसे मोड़ो और मेरे गाल में थप्पड़ मारो। तो भोलानाथ दा सुन हो गए, क्या बोले क्या ना बोले। बोले तुम मेरे कान को पहले मोड़ लो और मेरे गाल में एक जोर से थप्पड़ मारो।
बोला ठाकुर जी, और रोने लगे। ठाकुर बोले नहीं, तुमको करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा आदेश है, ये करना ही पड़ेगा। सब लोग बैठे हैं कि मेरा कान को मोड़ो और मुझे थप्पड़ मारो, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा आदेश है, और तुम मुझे अगर गुरु मानते हो तो ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो रोए, पैर पड़े, ठाकुर जी मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गया, मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो ठाकुर जी बोले नहीं, मैंने जो बोला तुमको पहले वो करना पड़ेगा, बाद की बात है ये। तो ठाकुर जी जब बोले भोलानाथ दा को कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। भोलानाथ दा खड़े हो गए, बोले ठाकुर बोले तुमको करना ही पड़ेगा। तो पास में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, भक्त लोग, क्या करे क्या ना करे। ठाकुर बोल रहे हैं कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे मारना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि गलती हो गया तो मैं छोड़ दूं। तो उन्होंने आके फिर पास में एक दादा थे, बोले एक काम करो, ठाकुर जी बोल रहे हैं तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो भोलानाथ दा गए, ठाकुर जी के माथे पे ऐसा मतलब यहाँ पे ऐसे हाथ रखे और ऐसे धीरे धीरे करके गाल में ऐसे हाथ रख के प्रणाम किए। यानी कि ठाकुर जी की बातें भी रह गया। और कहने का मतलब ये है, ये क्या सिखाता है, ये जो हमारी चरित्र है, व्यवहार है, वो भोलानाथ दा जिंदगी भर अपना चरित्र को सुधार नहीं सकते थे। सेम सत्यदत्तदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सत्यदत्तदा जो रोज ठाकुर जी से प्रेम था, लेकिन इसका प्रवृत्ति भी था, विकृति मस्तिष्क भी था, खराब काम करते थे, खराब जगह पे जाते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी आई ठाकुर जी के पास, रोई, ठाकुर जी ये घर में नहीं जाता है, ये घर में नहीं आता है, रात भर बाहर रहता है, आपको बहुत प्रेम करता है, आपके पास यहाँ बैठता है, आप कुछ कीजिए। तो जिस दिन वो माँ रही, मतलब सत्यदत्त के जो बीबी रोई, तो ठाकुर जी बोले ठीक है, सत्य जब आएगा मैं बात करूंगा उससे। तो ठाकुर निवृत्त निकेतन में बैठे थे, खट के ऊपर बैठे थे और कुछ लोग थे। तो सत्यदा जब आए, शाम को आए, प्रणाम किए, तो ठाकुर जी बोले सत्यदा मेरा एक बात मानोगे? बोले हाँ ठाकुर, पक्का मानूंगा। ना मुझे वादा करो कि तुम मानोगे। ना हाँ ठाकुर जी मैं मानूंगा ना मुझे वादा करो कि तुम मानोगे। 2 बार ठाकुर प्रॉमिस लिए। बोला हाँ ठाकुर जी आप जो कहते हो मैं करूंगा। तो सत्यदा, ठाकुर जी क्या कहे, सत्यदा आप अपना पैर से और चप्पल निकालो, और निकाल दिए। बोले चप्पल से मेरे गाल में 30 बार मारो। तो सत्यदा समझ नहीं पाए, रोने लगे। ठाकुर जी ये कैसी बात है, आप मैं ब्राह्मण हूँ, आप मेरे से प्रॉमिस ले लिए और बोल रहे हैं कि आपको चप्पल से। ठाकुर बोले मुझे मारना ही है तुमको, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस दिया है। तो सत्यदा को पता था ठाकुर ये क्यों बोल रहे हैं। इंसान को पता होता है कि कहां से वो गलत है, हर इंसान को पता होता है गलत कहां है, हर इंसान को पता है। ऐसा नहीं कि बताना पड़ेगा, आपका बेटा हो, बेटी हो, छोटा हो, बड़ा हो, उनको पता होता है गलत कर रहे हैं वो लोग। ऐसा नहीं कि छोटी सी बच्ची है तो उसको पता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं, अच्छे से पता है क्या गलत कर रहे हैं। आपको भी पता है मैं कहां गलत हूं, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब वो ठाकुर जी बोले तो उनको रोना आ गया, वो रोए, ठाकुर जी के पैर पड़े, ठाकुर जी मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ठाकुर बोले करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है, ऐसे एक बात वाकया हुआ था जब पंकज संध्यालदा ठाकुर जी की भोग लगाते थे। तो काली षष्ठी माँ आई, काली षष्ठी माँ ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे। तो काली षष्ठी माँ जब आई तो बारिश हो रहा था, तो काली षष्ठी माँ छतरी लेके आई थी। तो छतरी से पानी टपक रहा था, तो छतरी लेके जैसे अंदर घुसी तो पानी बह रहा है। तो पंकज संध्यालदा बोले यहाँ ठाकुर जी का भोग लगेगा, आप छतरी बाहर रख के आइए। पंकज संध्यालदा अच्छे से बोले। उतने में काली षष्ठी में गुस्से हो गए, हैं तू मेरे को सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तेरा जो क्या बोलते हैं, तेरा ये जो जजमानगिरी है, मैं ये 1 मिनट में मैं तेरा गला दबा के खत्म कर दूंगा। पता है काली षष्ठी में बहुत ऐसे रागी थे, मतलब गुस्सा करते थे। तो जैसे ही ये बात किए तो ठाकुर जी अंदर से बाहर आए, रूम के अंदर थे ठाकुर, और ठाकुर जी वो छता लेके निकलने लगे। बारिश हो रहा था तो सब लोग और 2-4 लोग, ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले नहीं, जब ब्राह्मण लोगों को गला दबा के कोई मार सकता है तो मेरे यहाँ रुक के क्या फायदा, मैं चलता हूँ, मेरे यहाँ रुक के कोई फायदा ही नहीं है। तो वो ये जो छोटी छोटी जीवन की बातें हैं, ये सीखने को मिलता है हमको, हमारे चरित्र, व्यवहार और चलन कैसे सुधारना है। ये जीवन आदर्श अगर आचार्य नहीं होंगे तो ये सुधर नहीं सकता।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं, गुरु की वाणी को, गुरु की बात को प्रशंसा करना अलग बात है। हम प्रशंसा करते हैं, ये ईश्वर अच्छे हैं, ईश्वर सर्वविद्यमान है, सर्वज्ञानी है, ईश्वर के बगैर कुछ नहीं होता, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ईश्वर के बगैर, ये बातें करनी अलग बात है। इसलिए मैंने पहले बोला ध्यान करना अलग बात है और बुद्ध बनना अलग बात है। ठाकुर अपने जीवन में जितने भी चीजें हमको दिए हैं, ये जो इष्टवृत्ति करते हैं, इष्टवृत्ति का असल मतलब ठाकुर जी बोलते हैं ये देना नहीं है, किसी के इष्ट भरण के लिए ये जो हम अर्घ्य देते हैं ये अर्घ्य नहीं है। ठाकुर बोलते हैं इसके माध्यम से तुम खुद संकल्प करो कि तुम तुम्हारा जीवन मुझे दे दो। जीवन देना मतलब ऐसा नहीं कि प्राण हर देना, जीवन मतलब मैं मेरा जीवन को उनके जैसे ही जीऊंगा, ये बात है। और क्या होता है, हम कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो हमको सहज सरल का मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है। हम लोग क्या लगते हैं कि हमको सहज और सरल होना है। सहज और सरल मतलब बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ मतलब इनकेपेबल। हम क्या कहते हैं कि वो बहुत सीधा आदमी है, उससे ये काम नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो सीधा आदमी है, हम ये कह रहे हैं कि ही इज इनकेपेबल, उस अंदर से काम नहीं होगा। हम कहते हैं सीधा, लेकिन सीधा आदमी भी काम कर सकता है, लेकिन हमको पता है कि इनकेपेबल है, कर नहीं सकता वो आदमी। इसलिए हम कहते हैं वो सीधा आदमी, उससे ये काम नहीं होगा, उस आदमी को मत दो, उस आदमी को मत दो, इस आदमी से नहीं होगा, यानी कि वो बंदा इज इनकेपेबल। ठाकुर कहते हैं जो भक्त है ही इज नॉट इनकेपेबल। हनुमान से सहज और सरल कोई था क्या? कोई इंसान नहीं था हनुमान से सहज और सरल, लेकिन वो कैपेबल था। ऐसा कोई भी राम काज नहीं है जो नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि भक्त का जो एक स्वभाव है, उसका चाल चलन चरित्र तो है ही, उसके साथ साथ वो कैपेबल बनता है। इस कैपेबिलिटी के लिए दीक्षा चाहिए, और दीक्षा से ही कैपेबिलिटी बढ़ती है, इसीलिए इसका नाम दीक्षा है। दक्षता से दीक्षा, दक्षता बढ़ता है। कैसे बढ़ता है दक्षता? जब हम उसके अधीन रहते हैं, जब वो कहते हैं हमको कुछ करने के लिए, जब हम करते हैं, जो आदेश आता है, उससे हमारी दक्षता दुगना होता है। ये भाव अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा ये मैं कर दिया, ये कोई बहादुरी की बात है। इसलिए आचार्य देव बोलते थे कि मंदिर वो नहीं जो तुम बनाए हो, जो ईट या सीमेंट देके जो तुम मंदिर बनाए, वो मंदिर नहीं है। मंदिर वो है जहां जाके इंसान को मतलब समर्पण आता है और कर्म करने की प्रेरणा मिलता है, वो मंदिर है। मंदिर वही है। मंदिर में हमको समर्पण भाव आता है और कर्म करने की, मतलब काम में जाके कुछ करूंगा। ऐसा नहीं मंदिर आया गया घर में बैठा रहा, ये नहीं चाहते ठाकुर जी। इसलिए कर्म की बात ठाकुर जी कहते हैं। जब हम कर्म की बात करते हैं तब धर्म की बात आती है, नहीं तो धर्म की बात, यहां तक धर्म की बात नहीं आता है। धर्म तब आता है जब कर्म की बात आती है। इसलिए कर्म करने के लिए धर्म का प्रयोजन है, इसलिए वहां पे गुरु की प्रयोजन महसूस होती है, क्योंकि बगैर गुरु के कर्म ठीक से हो नहीं सकता। इसीलिए गुरु ग्रहण, आचार्य के निर्देश और जीवन में जो ठाकुर जी के विधान है, ये इतने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। दीक्षा इसलिए जरूरी है, उनसे प्रेम उतना ही जरूरी है, उनसे समर्पण उतना ही जरूरी है, ध्यान जितना जरूरी है, खुद को इंसान बनाना उतना ही जरूरी है। सिर्फ ध्यान करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ अविंदा के दर्शन से, अविंदा के साथ बैठ के कुछ नहीं होगा। ये एक मन की एक भाव है, वो सही है, मन की भाव ठीक है, लेकिन जब आप कर्म करने जाएंगे, मन की भाव के साथ कर्म होता नहीं है। आप जब ठाकुर जी के कितना भी नाम कर दीजिए, जब कोई विपद आता है, थोड़ी नाम आता है, उस विपद से कैसे मैं आगे बढ़ूं वो सोच आता है पहले, बराबर ना? नाम नहीं आता है, नाम बाद में आएगा। सुख हो या दुख हो, नाम पहले नहीं आता है। पहले तो उससे कैसे उभरूं वो सोच आता है। इसलिए आंखों में आंसू होता है, नहीं तो हंसी आती है। और ये सुख दुख, ये दोनों ही तो हमारे एक भाव है, क्योंकि जो चीज हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। आपको लगता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों चीज जो है ना इंडिविजुअल, व्यक्तिगत है। जो सुख आपको है वो मेरे लिए सुख होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है,
अगर आपको जो सुख है वो मेरे को सुख होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सुख और दुख सांसारिक जीवन में वो रिलेटिव होता है। हर समय किसी चीज को लेके हम सोच सकते हैं, किसी चीज को लेके, जैसे आपको अगर कुछ पसंद है तो आप खा लिए तो आपको अच्छा लगा, वो सुख मिला आपको, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है तो मुझे सुख नहीं मिला। हालांकि दोनों की परिस्थिति सेम है। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं सुख और दुख एक भाव है, मन की भाव है। तो इसलिए कभी ना तो सुख के पीछे भागो ना तो दुख के पीछे भागो। इसलिए जो सुख और दुख से ऊपर उठ जाए और ऊपर उठने की कोशिश करे तो वो गुरु को सही मायने में पकड़ा है। अब हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि जीवन में बड़ा होना है, पढ़ाई करना है, प्रतिस्पर्धा रखते हैं, तुम अच्छे बनो, सबसे तेज बनो, सबसे अच्छे बनो। सबसे अच्छे बन के उसको ये सांसारिक चीजें मिल सकती है, लेकिन अंतःकरण से सुख कभी नहीं मिलेगा। उसको सब कुछ, वो सब कुछ मिल सकता है, नौकरी मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है अच्छा पढ़ाई करके, बट उसको वो नहीं मिलेगा जो उसके अंदर की चाहत है, वो जो शांति, वो जो सुकून, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि शांति वहां से नहीं आता है, शांति अंदर से आता है। और जब तक अंदर में ईश्वर विराजमान नहीं है तब तक आनंद कैसा है? इसलिए सच्चित आनंद, आनंद आता है अंदर से। ईश्वर को इसलिए सच्चित आनंद बोला गया है, आनंद अंदर से आता है। वो आनंद अंदर तब आएगा जब अंदर ईश्वर विराजमान करेंगे। आप दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, आचार्य को मानेंगे नहीं, गुरु की बात मानेंगे नहीं, तो आनंद कहां से आएगा? जीवन में हर वो चीज मिल सकता है लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा। अगर आनंद पाना है तो ये जरूरी है, अंदर में ईश्वर को बिठाना। आप बाकी सब कुछ कर लीजिए, मैं भले ही कितना भी दुनिया में सेवा कर लूं। एक छोटा सा कहानी के खत्म करता हूं। हम कहते हैं कि जो कर्म और विचार, ये दोनों, कर्म कोई भी करता है, सबको लगता है ये अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके विचार उतने अच्छे हो। एक इंसान थे, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, बहुत लोन लेके अच्छे से एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया, और वो गुरु को मानते थे। गुरु के पास जाके प्रणाम किया, बोले आपकी दया से, कृपा से एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाया हूँ, तो आपके और बहुत सारा लोन भी किया, तो आप आशीर्वाद कीजिए। तो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के ये बोले कि तुम अगर मुझे ये प्रार्थना करते कि हे गुरुदेव, इस हॉस्पिटल में जो भी आए वो अच्छे होके लौटे, ये आशीर्वाद नहीं किया उसने। उसने ये बोला कि मेरा बहुत सारे लोन हुआ है, आप आशीर्वाद कीजिए। यानी कि मंदिर जो मेरे जो विचार है वो ये है कि मैंने बहुत सारा पैसा लोन उठाया है, वो पहले मेरा लोन कैसे होगा वो सोच रहा हूँ, लेकिन दूसरों के शरीर कैसे सुस्त हो उसके बारे में मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यानी कि कर्म अच्छा है लेकिन विचार अच्छा नहीं है। इसीलिए जब तक विचार अच्छा नहीं होगा, कर्म चाहे कितने भी आप कर लीजिए, जिंदगी में कोई प्राप्ति नहीं है। इसलिए हम कहते हैं दादा वो तो बहुत ठाकुर जी को लेके चलता है, दादा ठाकुर जी को हमने देखे वो बहुत ठाकुर जी को लेके चलता है, लेकिन उसके जीवन में ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचार अच्छे नहीं होते। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हम अनेक सत्संगी परिवार में भी देखते हैं, बच्चे ठाकुर जी को लेके नहीं चलते। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरी बात नहीं है, ठाकुर जी की बात है, बड़दा जी की बात है। भले ही हमको दूर से दिखता हो कि अच्छे है, भक्त है, ठाकुर जी को लेके चलता है, लेकिन विचार अच्छे नहीं है। तो इंसान के विचार जब अच्छे नहीं होंगे तब तक ईश्वर को सही मायने में समझना और ईश्वर को सही मायने में लेके चलने में बहुत अंतर होता है। अगर हम प्रेम करते हैं, अगर हम ईश्वर प्रेमी बनना चाहते हैं, अगर हम जीवन में धर्म पालन करना चाहते हैं, तो जीवंत आदर्श अनिवार्य है और आचार्य का निर्देश, आदेश अनिवार्य है। उससे ही जो भी चरित्र मेरा बनेगा, जो भी मेरा विचार बनेगा, वो मेरे को मुक्ति की ओर, मुक्ति यानी कि मेरे अंदर जो बंधन है, मुक्ति मतलब, मोक्ष मतलब मेरे अंदर जो बंधन है, बंधन किसका है? प्रवृत्ति का है। मुझे पता है मिठाई खाना गलत है, लेकिन जब देखता हूं तो रोक नहीं पाता हूं। मुझे पता है कि मेरे प्रॉब्लम है, मैं मछली नहीं खा सकता, लेकिन मैं रोक नहीं सकता हूं। मेरे को पता है कि गुस्सा करना बुरी बात है, लेकिन मैं रोक नहीं सकता हूं। तो मेरी प्रवृत्ति मुझे खींचता है और इस प्रवृत्ति के ऊपर मैं नहीं जा सकता हूं। ये प्रवृत्ति से ऊपर जाने का एक ही मात्र जरिया है आदर्श, उनके अधीन और उनके कहे हुए बातों को मानना।
तब जाके ये संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। नहीं सब पता है हमको, अच्छा बुरा सब पता है, लेकिन हम अच्छे नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग बोलते दादा पता तो सब है लेकिन होता नहीं। ऐसा नहीं होता है, होता नहीं, हमारा विचार नहीं है, हमारा अधीन नहीं है, इसीलिए नहीं होता है। जिस दिन आप अधीन में आ जाएंगे, आप उनसे प्रेम करने लगेंगे, आपका आधार प्रेम बनेगा, तो हर कुछ आपको आसान बनेगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो आप एक दिन बोलेंगे कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, ये करना संभव नहीं है, ये मुश्किल होता है, नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है, मुझे बोलता है कि यार तुम हर महीने जाते हो क्या न्यूयॉर्क? मैं बोला हाँ। यार बहुत खर्चा होता होगा। पहले वो दिमाग में आया, क्योंकि उसका सोच उतना ही है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे मिलता क्या है, वो आनंद क्यों, उसको वो आनंद उसने कभी समझा ही नहीं है, तो उसके लिए वो पैसा पहले आता है। जब भी किसी को बोलते अच्छा आप सत्संग करते हो और कुछ नहीं करते हो क्या, और किसकी जरूरत क्या है? जब ईश्वर साथ में है तो दुनिया में सब कुछ आपके साथ है। गणेश ने क्या किया? शिव जी के चारों तरफ घूम लिया। अब हम उसको बुद्धिमान करके पूजा करते हैं। गणेश पहले गणेश पूजा करते हैं घर में, जब भी हो दिवाली हो कुछ भी करो, मानते हैं कि वो बुद्धिमान है। उसने क्या किया था? बोला शिव के चारों तरफ मतलब दुनिया ही इधर ही है। जब उसके चारों तरफ दुनिया ही है तो आपको दुनिया में जाके और 10 चीज बनाने की जरूरत क्या है? तो भरोसा तो नहीं है पहले, तो भरोसा नहीं है तो आप दुनिया में जो भी करेंगे आपके जीवन में दुख परेशानी चिंता आएगा ही आएगा, ये पीछे पीछे, क्योंकि प्रवृत्ति की नियति है। जिस चीज को पाने के लिए भाग रहे हो, दैट कैरीज, मतलब वो साथ में लेके चलता है। दुख कष्ट चिंता वेदना ये साथ में लेके चलता है। तो उसको छोड़ना है तो रिवर्स देखना है। मतलब आप चल रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं छाई को पकड़ूं, छाई तो पीछे ही है, आपका काया पीछे है, आगे नहीं है। तो इसीलिए जीवन में इस चीज को समझना जानना, उसको मान के चलना, और इस चीज को दिमाग में बिठाना कि मैं ईश्वर का ही हूं। वो मुझे बाध्य नहीं किया कि मेरे ऊपर भरोसा करो। आचार्य देव कभी नहीं बोलते कि मेरे ऊपर भरोसा करो, ना किसी को बोले होंगे, जितने लोग देवघर गए होंगे वो कभी नहीं बोलते मेरे ऊपर भरोसा करो, क्योंकि मैं लेके चलता हूं तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उन पे भरोसा करूं। जब तक भरोसा नहीं है तब तक क्या फायदा, लेके क्या फायदा, करके क्या फायदा। तो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन में क्यों प्रयोजन है, किस लिए प्रयोजन है, अगर जो कोई अपने को अच्छा बनाना चाहता है, अपने परिवार को अच्छा रखना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छा रखना चाहता है, डॉट टू डॉट फॉलो करना। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 3 दिन नहीं किया, 2 दिन करूंगा, इधर थोड़ा उधर थोड़ा, नहीं होता। जिंदगी में आज तक ना हुआ है ना होगा। एक ही डायरेक्शन जब तक नहीं चलेगा तब तक जीवन में कुछ नहीं होता। ये जीवन का संकल्प होना चाहिए। यही संकल्प होता है दीक्षा का। दीक्षा का मतलब है आज से मैं संकल्प लेता हूं, एक ही चीज को लेकर चलूंगा मैं जीवन में, एक ही जगह पे निष्ठा रखूंगा। वो संकल्प अगर हो तो जीवन में बदलाव, जीवन में शांति आनंद की अनुभूति, साथ साथ सब कुछ आएगा ही आएगा। जब आपका चरित्र अच्छा बनता है, आप अच्छे बनते हो, तो बाकी चीजें फॉलो करता ही। यही जीवन का धारा है, यही ईश्वर की प्रकृति है। हम आकृति उनके लिए है लेकिन प्रकृति नहीं लिए है। इसलिए हम कहोगे इनको भगवान क्या मानना है, क्योंकि आकृति सेम है, इसलिए लगता है कि उसको क्या भगवान मानना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं प्रकृति सेम नहीं है, प्रकृति दिखता नहीं है। आप और मैं समान है लेकिन हमारी प्रकृति अलग है, वो तो दिखता नहीं है। जब दिखता नहीं है इंसान भरोसा नहीं कर पाता। तो उस प्रकृति जब अपने अंदर आएगा तब जाके भरोसा आएगा ना। वो प्रकृति तो हमारे अंदर आया ही नहीं तो भरोसा कहां से है? ये जीवन की समस्या है। चलिए आप सब अच्छे से रहिए। ठाकुर जी के चरण में मैं फिर से सब लोगों का शांति स्वस्ति आनंद और इष्टच्छल जीवन कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।